द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्रॉम मंडे टू थर्सडे वाज 48 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं एवरेज टेम्परेचर जो था वो मंडे से थर्सडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब कितने दिन हो गए? 4 दिन का, वो था 48 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे वाज 52 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 42 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे? बाथरूम, पानी पीने जाओ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है ना। तो मतलब क्या कि मंडे से लेके थर्सडे तक, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे। क्या आता है? थर्सडे। यानी कि 1 2 3 4 डेज का आपके पास क्या आ रहा है? 4 डेज की जो एवरेज आ रही है आपके पास, वो आ रही है आपके पास कितनी? 48 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो सम क्या हो जाएगा बच्चे? सम हो जाएगा आपका 48 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू में 4 8 जार 32 32 का लगेगा, 2 कैरी जाएगा, 3 4 4 जार 16 और 3 कितना होता है? 19 192 आ गया बच्चे। चलिए जी, अब उसके बाद बोलता है अगली बात फिर से बोली इसने कि एवरेज बोली। क्या बोली है? एवरेज बोली है। कहाँ से एवरेज बोली है उसने? कहाँ से बेटा? एवरेज बोली है 42 से। नहीं, एवरेज फ्रॉम ट्यूसडे, मतलब देखो ट्यूसडे फिर कहाँ से कहाँ तक? फ्राइडे तक ना। हाँ। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, वो 1 2 3 4, ये भी 4 की हुई। वो किसके बराबर है? 52 डिग्री सेल्सियस है। कितनी है? 52 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? सम हो जाएगा। इधर 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 आप इसमें देख लो आराम से, ठीक है। आपको यहाँ से जब आप इधर से देखो तो आप मोबाइल भी एक जगह रखोगे, ठीक है। ठीक है जी, दोनों हाथ से पकड़ लो हाथ, तो क्या हो जाएगा? एक जगह रह जाएगा, है ना। तो सम क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाई 4, दिख रहा है ना अब? तो क्या हो जाएगा? 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20, 208 डिग्री सेल्सियस बन गया ये सम। कहीं कहना कहीं कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। अब क्या हो जाएगा कि इसने बोला कि मंडे का जो टेम्परेचर था, इसने बोला मंडे से लेके आप फ्राइडे तक चली जाइए, क्योंकि लास्ट डे क्या है? थर्सडे के बाद क्या था? फ्राइडे। शुरू मंडे से हुआ है और एंड फ्राइडे पे हुआ। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, है ना। क्योंकि देखो मंडे से लेकर थर्सडे 4 दिन का, फिर अगले ट्यूसडे से लेके क्या नाम है? फ्राइडे तक, ये भी 4 दिन का। तो आप देख रहे हो कि स्टार्ट मंडे से हुआ है और एंड फ्राइडे पे हुआ है। तो मतलब आपके पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना। तो आपके पास कहीं ना कहीं इसमें से बोला कि मंडे की जो टेम्परेचर था वो था 42 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 42 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो प्लस आपके पास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये टोटल मिला के कितना आया सम इसका? 208 आया हुआ है ना जी। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? नहीं। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं आपके पास किसके बराबर आएगा? 8 + 2 कितना होता है? 10 का 0 गया 1 1 + 4 5 और 2 250 डिग्री सेल्सियस बन गया मंडे से फ्राइडे तक। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? हाँ नहीं है ना। अब क्या कर देंगे, आपको एक चीज़ होगी है कि कितने दिन बन गए ये? 5 दिन बन गए। कितने दिन बन गए ये? 5 डेज। 5 डेज बन गए। तो आपको पूछा किसका है? फ्राइडे का पूछा है बच्चों। किसका पूछा है? फ्राइडे का पूछा है। तो आप मुझे बताइए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मिला के 250 बन गया सम आपका। क्या बन गया? सम बन गया 250। आप मुझे बताइए आप कि आपको निकालना है फ्राइडे को। क्या किसका निकालना है? फ्राइडे का। तो आप मुझे बताइए फ्राइडे के अलावा कौन से डे बनते हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बनता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसका क्या सम आया हुआ आपके पास? 192 आया हुआ है। तो आप क्या कर दोगे? टोटल जो आया वो आया 250, उसमें से आप माइनस कर दोगे कितना? 192। तो कितना बचेगा बच्चे? 10 में से 2 गया 8, इधर बचेगा आपके पास 4 में से 9 नहीं जाता, 14 में से 9 गया तो 5, इधर बचा 1 में से 1 गया 0, 58 डिग्री सेल्सियस बचा। तो ये आ गया आपके पास आंसर, ये आ गया आपके पास सी पार्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। आपके पास बोला था कि एवरेज जो था मंडे से लेकर थर्सडे तक वो थी 48 डिग्री सेल्सियस, है ना, टेम्परेचर की। इसका मतलब हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की जो आपके पास एवरेज आ रही है वो 4 डेज की आ रही है। कितनी? 48। तो आपके पास सम क्या निकल जाएगा? 48 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो 192 आ जाएगा, है ना। उसके बाद बोला कि एवरेज थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक, यानी कि थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन हो गए। इन 4 दिनों की भी आपके पास जो एवरेज आ रही है 52 आ रही है। यहाँ से सम जो निकलेगा 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ आएगा 208 डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास बोला कि छोटे सर्कुलर इसको सेल्सियस बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस बेटा, इसको डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते? डिग्री। और सेल्सियस का मतलब सी। ठीक है, सी में लगाने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, क्योंकि इधर डिग्री में आंसर दिया था इसने। ठीक है जी, ओके। अब क्या कहता? अब कहता कि मंडे
क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक आपके पास टोटल है, तो मंडे का टेम्परेचर इसने 42 डिग्री दिया हुआ है ना। अब देखोगे मंडे से लेके फ्राइडे तक बात हो रही है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन हो गए। अब ये हुआ कि जब आपके पास मंडे का 42 है तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को मिला के कितना बना, आपके पास 208 बना है। तो 42 इसकी वैल्यू है और 208 इसकी, तो मिला के 250 हो गया। हाँ। अब आपको निकालनी है फ्राइडे की, इसकी निकालनी है फ्राइडे की। तो बेटा आप क्या देखोगे, इसकी तो है आपके पास, लेकिन आपके पास टोटल मिला के कितनी है, 250 आ गई। तो फ्राइडे की कितनी है, फ्राइडे की आपको कैसे पता चलेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे की मिला के कितनी आ रही, 208 आ रही है। तो आप क्या कर दोगे, 208 नहीं आ रही, आपको किसकी निकालनी है यार, फ्राइडे की निकालनी है ना। तो फ्राइडे तो यहाँ से निकल नहीं रहा, फ्राइडे कहाँ से निकलेगा, वहाँ से। जब आपके पास क्या कर दोगे इसको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, फ्राइडे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की वैल्यू कितनी है, 192। तो इस टोटल में से 250 बना था टोटल का, 250 में से इन चार सब की वैल्यू जो है वो 192 है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 58 डिग्री सेल्सियस बचेगा। कोई डाउट है बच्चे, नहीं है ना, पक्का। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ रुख करते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है आपके पास कि द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 42 kg, 72 kg, 85 kg, 64 kg, 54 kg एंड 73 kg। What is the average body weight of all 6 boys, है ना बच्चे। सभी को पहले सम कर देना है, अपान में कितने डिजिट है वो लिखना है, नंबर है ना। सीधी सी बात है, यहाँ पे एवरेज जो होगी आपके पास किसके बराबर आएगी, वो सच केजी रखो साइड पे, पहले इनको ही प्लस कर दो, सम अपान नंबर, सम अपान नंबर। तो एवरेज बेटा सम किसको करेंगे, 42 को प्लस में 72 प्लस 85 64 प्लस 64, ये पकड़ो आप, ये दिखाओ इधर यार, प्लस आपके पास 64 हो जाएगा, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 54 प्लस 73, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आप, डिवाइडेड बाई कर दोगे आप, कितने जी है 6 है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 11 प्लस 5 16 प्लस 2 18 18 प्लस 2 20 20 का लगेगा बेटा 0, कैरी किया आपके पास 2, ठीक है। 7 प्लस 2 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 6 20 20 प्लस 8 28 28 प्लस 7 35 35 प्लस 4 39, कितना हो गया बेटा 39, अपान में 6 6 1 जार 6 6 जार बचा 3 हो गया 30, 6 5 जार 30, तो 65 kg बेटा कौन सा है आंसर, डी पार्ट है। बताओ टफ है बच्चों, नहीं है, ठीक है जी। ये लो, अब जो क्वेश्चन नंबर है कौन सा बेटा 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, बोलता है द एवरेज ऑफ 5 ऑफिसर्स इन अ डिपार्टमेंट इज 32 ईयर। एवरेज एज ऑफ, यानी कि एवरेज एज बताइए 5 ऑफिसर्स की एक डिपार्टमेंट में, वो 32 ईयर्स है। इफ द एज ऑफ देयर सुपरवाइजर इज एडेड द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है। इसमें पूछा इसने कि सुपरवाइजर की एज क्या होगी अगर एवरेज एज ऑफ 5 ऑफिसर्स इन अ डिपार्टमेंट इज 32। देखो एवरेज एज ऑफ 5 है ना, 5 ऑफिसर्स रखते हैं तो ओ लिखता हूँ मैं, ठीक है जी। वो किसके बराबर है बच्चों, वो दी हुई है 32 ईयर्स के बराबर। कोई डाउट है, नहीं है। तो यहाँ से सम क्या निकल जाएगा बच्चों, सम निकल जाएगा आपके पास 32 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ तक क्लियर बच्चों। चलिए 5 2 जार 10 कैरी 1 5 3 जार 15 1 16, क्लियर है जी। 160 बन गया जी आपके पास एवरेज, ये सम बन गया। अब क्या है, बोलता है अगर इफ द एज ऑफ देयर सुपरवाइजर इज एडेड, अगर उनके सुपरवाइजर की एज को ऐड किया जाता है तो एवरेज इंक्रीज्ड बाई 1, एवरेज कितनी बढ़ जाती है 1 बढ़ जाती है। बेटा एक बात बताइए, देखिए जी पहले एवरेज एज कितने की थी 5 की, अब कितने की हो जाएगी, क्योंकि सुपरवाइजर बढ़ गया तो कितना हो गया 5 की जगह पे 6 हो जाएगा, है ना। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, जो एवरेज है वो 1 से बढ़ जाती है, मीन्स 32 में प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। समझ आई कि नहीं, क्योंकि 5 ऑफिसर की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएंगे, क्योंकि सुपरवाइजर ऐड हो जाएगा। और बोला कि एवरेज बढ़ जाती है 1 से, तो मीन्स 32 एवरेज थी तो 1 बढ़ा देंगे तो 33 बन जाएगा। तो सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा आपके पास 33 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 के साथ, तो 6 3 जार
18, 1 कैरी, 6 3 18 तो 1 19, 188, 98 आ गया। अब आपके पास एज ऑफ सुपरवाइजर निकल जाएगी इजिली यहाँ से, है ना। एज ऑफ सुपरवाइजर जो है वो निकल जाएगी इस तरह से, 198 में से माइनस करोगे 160 को, 8 माइनस 0 करोगे तो 8 आ जाएगा, 9 माइनस 6 करोगे तो 3 आएगा, 38 आंसर। क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे क्या? कौन सा पार्ट आ गया बच्चों? सी पार्ट आ गया। ये 33 कहाँ गया? अच्छा 6 से मल्टीप्लाई हो गया ना, मैंने बोला ना इसको मल्टीप्लाई करके सामने निकलता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, बोलता है एवरेज एज ऑफ ए ब्रदर एंड अ सिस्टर वाज 35 ईयर्स अगो। कहता है एक भाई और बहन की जो एवरेज एज थी वो 35 साल थी 5 साल पहले। व्हाट विल बी देयर एज इन ईयर एट द प्रेजेंट। अभी क्या एज होगी, अभी क्या 5 साल, 5 प्लस कर दो 34, 5 में 5 प्लस कर दो 40 आएगा। हाँ वैसे ही सही बात है, पर आ जाओ इधर देखते हैं, आ जाओ इधर देखते हैं। 40 तो आएगा लेकिन थोड़ा सा फर्क है, आ जाओ इधर। मैं आपको बताता हूं कि 5 साल पहले की बात है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। देखना मेथड जो है मैं जो लगाने जा रहा हूँ और जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑनलाइन वालों में आपको भी कह दूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि भाई और बहन की जो उम्र का जो एवरेज आ रही है वो 35 साल है और वो 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, आपको उनकी परसेंटेज की एवरेज बतानी है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कि 5 ईयर्स अगो। क्या लिखोगे बच्चों? 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। अगो का मतलब क्या होता है? पहले। जो एवरेज एज जो थी किसकी? ब्रदर एंड सिस्टर, वो किसके बराबर थी? 35 के बराबर। कोई डाउट तो नहीं है? इसका मतलब एक ब्रदर और एक सिस्टर, यानी कि 2 हो गए वो, तो सम क्या हो जाएगा इनका सम हो जाएगा। ब्रदर को लिखोगे, ब्रदर और सिस्टर मिला के 2 हुए, मल्टीप्लाई बाई एवरेज कितनी दी हुई है? 35। कितना हो जाएगा? 35 2 जार कितना? 2 5 जार 10, 1 कैरी, 2 3 61 70। 7 आ गया ना, तो 70 आ गया कि नहीं? तो अभी की उम्र को क्या कर देंगे, तो देखो एक चीज बताता हूं आपको, सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम ऑफ एज इन प्रेजेंट, सम ऑफ एज इन अभी जो उम्र है उनकी, तो उसका सम कर देते हैं। तो वो कैसे होगा? 70 ईयर्स पहले थी, 5 साल पहले, है ना। तो जो लड़के की उम्र है, ब्रदर की जो उम्र है उसके 5 साल ऐड कर दो, जो बहन की उम्र है उसके भी 5 साल ऐड कर दो, तो कितना हो गया मिला के? 80 ईयर्स हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही है? इस तरह से करना है, क्योंकि 2 की उम्र को ऐड करके करना है ना हमने। तो ब्रदर की उम्र में भी 5 साल ऐड होंगे और बहन की उम्र में भी 5 साल ऐड होंगे, क्योंकि दोनों की उम्र मिला के ये 70 बना ना सम। तो अभी का ये 5 साल पहले का सम है, और अभी का सम क्या हो जाएगा? अभी का सम ये हो जाएगा कि 5 साल ऐड करने पड़ेंगे भाई की उम्र में और 5 साल ऐड करने पड़ेंगे बहन की उम्र में। तो क्या हो जाएगा? 70 + 5 75, 75 + 5 80। समझ आई कि नहीं? अब क्या हो जाएगा? एवरेज निकालनी है हमने। क्या निकालनी है? एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज करेंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा सम अपान में नंबर। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? सम कितना है? 80, नंबर कितने हैं? 2, इतना हो गया कितना आपके पास? 40 ईयर्स। कितना आ गया? 40 ईयर्स। अगर हम इसको नॉर्मली प्लस कर देते 45 में 5, तो कहाँ पे 45 में 5? 30 ये है ना, 35 है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो बात नहीं होती, वो नहीं चलता, वो ट्रिक कभी नहीं चलती। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है कि आपके पास बोला था कि एक भाई और एक बहन की जो एवरेज एज उम्र थी वो 5 साल पहले की वो कितनी थी? 35 थी। तो वहाँ से आपने सम कर दिया, वो आ गया 70। कितना आ गया? 35 को मल्टीप्लाई किससे करा? 2 के साथ, क्योंकि 2 बंदों की बात हो रही थी, एक भाई और एक बहन की, है ना जी। फिर उसके बाद क्या होगा कि अभी की उम्र का एवरेज बतानी थी ना हमने। वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले आप निकालोगे अभी की उम्र की सम निकालोगे, है ना। अभी उनकी उम्र का सम क्या आ जाएगा? पहले की उम्र कितने, सम कितना है? 70। तो भाई की उम्र में कितने साल ऐड हुए? 5, और बहन की उम्र में भी कितने साल ऐड हुए? 5। यही दबाना है। सम क्या आ गया आपके पास? सम आ गया आपके पास 80, और 80 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 2 के साथ, है ना। 840 जार, है ना, 240 जार 80 होता है। समझ आ रही? 2 4 जार 8। समझ आई बच्चों? कोई परेशानी तो नहीं है? तो सी पार्ट आ गया आपका। ठीक है, तो अभी
अगर मैं मतलब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, वो बोलता है, इधर रखना बच्चा, 32 बोलता है कि इन ए क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ, ये बच्चा, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड ए कोच इज़ 18 ईयर। ठीक है, 11 प्लेयर और एक कोच, मतलब 12 की होगी ना, कितनी होगी, 18 होगी। इफ़ द एज ऑफ कोच इज़ नॉट कंसिडर, अगर आपके पास कोच की उम्र को कंसिडर नहीं रखना है, मानना नहीं है, तो जो एवरेज है वो कम हो जाती है किससे, 1 ईयर से। तो किसकी एज निकालनी है, कोच की। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्चुअल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो जी, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें बोला है कि जो एवरेज एज ऑफ किसका, 11 प्लेयर प्लस 1 कोच, तो मतलब पी फॉर प्लेयर, सी फॉर कोच, टोटल मिला के कितना हो गया, 12 हो गए। तो कितनी दी हुई है, 18 दी हुई, कितनी दी हुई है, 18। इसका मतलब सम क्या हो जाएगा इनका सम हो जाएगा 18 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 12 से, है ना। तो कितना हो जाएगा, 12 8,000 कितना होता है, 96। कैरी कितना जाएगा, 9। बेटा ये 12 थे ना आपके पास पूरे बंदे मिला के, कितने थे, 11 है सर जी। तो बेटा ये एक कोच भी इंक्लूड करा ना, इसने बोला ना कि इन ए क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच। तो कोच और प्लेयर, कोच होता है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपका कोच हूँ, है ना। तो प्लेयर को ट्रेंड करने वाले को, टीचर को कहते हैं कोच, समझ आ रही है। कोच को मिला के और 11 प्लेयर को मिला के कितने हो गए, 12 हुए ना। तो 12 को मिला के आपके पास 12 की मिला के कितनी आ रही है, 18 ईयर्स आ रही है। तो वहाँ से इक्वल टू 18 हो गया। इसलिए जब सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वल टू के आर पार जो दोनों होते हैं लेफ्ट और राइट टर्म को उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, सम होता है आपके पास एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, है ना। तो चलिए किया यहाँ पे, तो 12 8,000 कितना हो गया, 96। 96 का लिखोगे 6 और कैरी क्या जाएगा, 9। 12 1 12 और 9 21 216 हो गया कि नहीं हो गया, कोई परेशानी तो नहीं है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, बोलता है कि अगर आपके पास कोच को नहीं रखा जाए, कोच को नहीं रखेंगे तो कितने, 11 ही प्लेयर रहेंगे, तो 12 मत रहेंगे, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो एवरेज ऑफ 11 की कितनी बोली उसने, कि जितनी अभी एवरेज है वो उससे कितना कम हो जाता है, 1 ईयर कम हो जाए। तो अभी कितनी एवरेज है, 18। तो 1 ईयर कम कर दो कितना बचेगा, 17 बच जाएगा। तो सम क्या आ जाएगा, अब सम आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 11 11 17 17 1 17, 17 का लगेगा 7, कैरी जाएगा 1, 17 1 17, तो कैरी वाला 1 18, 187 आ गया आपका। अब आपके पास एज ऑफ क्या निकालोगे, एज ऑफ कोच निकाल दोगे। तो एज ऑफ कोच किस तरह से निकल जाएगी, वो निकल जाएगी 216 आया था कोच को मिला के, और बिना कोच के आपके पास कितना आया था, 187 आपका सम आया था। दोनों को माइनस कर दोगे आपके पास आ जाएगा, 16 में से 7 गया, कितना बचता है, 16 में से 7 जाए तो आपको भी नहीं आ रहा है, 9 कितना, 8 60 में से 7 गया तो 9 8 कितना, 16 17 18 8 बन गया, किधर से आगे 16 माइनस 7 7 8 9 10 Sir, 11 12 13 14 16 9 9 बचता है। बहुत डेली कैलकुलेशन है बच्चों। इधर कितना बचा, 0, इधर से दिलाया 10, 10 में से हट गया 2, इधर बचा कितना, 1 में से 1 गया 0, 29 ईयर्स आ गया जी आपके कोच की सी उम्र। पार्ट समझ आ गई है, सी पार्ट आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। बोलता क्या है, बोलता है कि आपके पास 30 पेन्स 75 पेंसिल्स, 30 पेन्स 75 पेंसिल्स, ठीक है, वर परचेज्ड फॉर 510, मतलब ये कि 30 पेन और 75 पेंसिल खरीदते हैं आप तो 510 रुपये देते हैं। इफ़ द एवरेज प्राइस ऑफ ए पेंसिल वाज 2 रुपीज़, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ए पेन। आपके पास 2 रुपये थी पेंसिल की पेंसिल की कीमत जो थी वो कितनी थी, 2 रुपये एवरेज के हिसाब से, और पेन की एवरेज कीमत निकालनी है आपने। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। आ जाओ देखते हैं। देखो आपके पास 30 पेन खरीदते हैं आप, ठीक है कि नहीं, प्लस आप खरीदते हैं 75 पेंसिल, पेंसिल को लिखूंगा मैं P, तो किसके बराबर आ जाएगा, 510 रुपीज़ दिए आपने। समझ आई कि नहीं। अच्छा, पर आपको ये पता है कि आपके पास एवरेज जो प्राइस है एक पेंसिल की वो कितनी दी हुई है, वो 2 रुपीज़ दी हुई है ना। तो आप क्या लिखोगे, 30 लिखोगे पेन, ठीक है, प्लस लिखोगे 75, एक पेंसिल की कीमत कितनी दी हुई है, 2 रुपीज़ दी हुई है एवरेज के हिसाब से, तो आपके पास ये 510 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 पेन
इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा? 2 5 जार 10 कैरी जाएगा 1, 2 7 जार 14 तो 1 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 510। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब आपके पास ये 30 पेन किसके बराबर आ जाएंगे? 30 पेन जो होंगे वो आ जाएगा 510 प्लस का 150 उस साइड जाएगा तो माइनस का 150 हो जाएगा। तो 30 पेन इज इक्वल टू में आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 0 में 0 गया 0, 11 में 5 गया 6, इधर बचा 4 और 1 गया 3, 360 आ गया। और पेन की कीमत निकल जाएगी अब आपके पास कैसे? ये 0 से ये 0 कैंसिल आपके पास क्या बचा? 3 पेन इज इक्वल टू में 36, 3 1 जार 3, 3 12 जार 36 क्योंकि 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। सर 3 10 30 3 11 33 3 12 36 यस बेटा। तो एक पेन की जो एवरेज कास्ट है वो कितनी निकल गई जी? 12 रुपीज। कितनी निकल गई? 12 रुपीज। कौन सा पार्ट है बेटा? बी पार्ट है। बताओ जी टफ था बच्चों? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। इसको मत हिलाओ बेटा, आप इधर खिसको मेरी तरफ। शाबाश, बहुत अच्छे। चलो 34 में क्या लिखा हुआ है? 34 में लिखा हुआ है किसके इधर अभी? 34 में लिखा हुआ था एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6। 5 क्वांटिटी की एवरेज जो है वो 6 है। द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4। उनमें से 3 की कितनी है? 4 है। तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो आपके पास बोला कि जो एवरेज है AVG लिखूंगा मैं, एवरेज ऑफ 5 की कितनी है जी? 6 है ना। तो इधर से सम सब जब भी आपके पास एवरेज दिया हो तो हम क्या निकालते हैं? सम। क्या कर देते हैं? और इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 5 6 30 आ जाएगा सम इसका, है ना। उसके बाद बोला इसने कि जो एवरेज है कितने की? एवरेज ऑफ 3 की। 3 मतलब 3 इक्वल टू किसके बराबर? 4 के बराबर। यहाँ से सम ये वाला भी निकल जाएगा आपके पास। कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 12। आपके पास बोला है कि रिमेनिंग 2 की एवरेज निकालिए। तो सबसे पहले आप सम निकाल दीजिए। तो सम कितना बचा आपके पास? सम ऑफ 2 कितना आ जाएगा? सम ऑफ 2 क्योंकि टोटल कितने थे? 5, उसमें से 3 की एवरेज इसने दे दी तो आपके पास कितने ही निकाली है? 2 की एवरेज निकाली थी। इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ 2 कितना? सम ऑफ 2 2 की सम निकाल दो पहले। तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 30 पहला सम है और 5 का सम कितना है? 30 और 3 का सम कितना है? 12। आपके पास कितना बच जाएगा? 10 में से 2 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, तो 18 आ गया 2 का सम। अब आपको एवरेज निकालनी है तो एवरेज होता है क्या है? एवरेज होता है सम अपान में नंबर। तो सम कितना बेटा? 18 और नंबर कितने हैं? 2 2 9 18 9 इज योर आंसर। 9 सी पार्ट। बताओ बच्चों टफ है क्या? नहीं है। हाँ क्या नाम है आपका? चल रहा है ना बच्चों? चलिए आपको भी समझ आ रही थोड़ी बहुत? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 15 ईयर। 40 बच्चों की एवरेज एज जो है वो 15 साल है। व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, जब 10 नए बच्चों की एडमिशन होती है, द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 0.2 ईयर। एवरेज कितनी इंक्रीज हो जाती है? 0.2 ईयर हो जाती है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स की आपने एवरेज निकालनी। देखो बच्चों एक चीज़ बताता हूँ मैं। जो एवरेज एज बताई उसने कितने की? 40 की। वो बताई उसने 15। समझ आई? यहाँ से आपको सम मिल जाएगा। सम मिलेगा तो क्या कर दोगे? 40 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 15 के साथ। 15 4 जार कितना होता है? 60 होता है। तो 600 आ गया आपका सम। यहाँ तो कोई परेशानी किसी को? पक्का? अब बोला कि आपके पास जो एवरेज है, आप जब आपके पास कितने 10 बच्चे और जुड़ जाएंगे, नए एडमिशन लेंगे तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10 इक्वल टू 50 की एवरेज कितनी हो जाएगी? वो निकालेंगे हम। 15 में क्या कर देंगे? मतलब एवरेज जो है वो कितने से बढ़ जाती है? 0.2 से बढ़ जाती है। 0.2 से बढ़ जाती है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि 15 में प्लस कर दोगे आप 0.2। कोई डाउट तो नहीं है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इधर देखो 15.0 रख दो इसको, है ना। 15 खाली तो 15.0 लिखोगे, बात एक ही है। तो पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट के बाद 0 तो 2 ही आएगा। पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड में 0 और पॉइंट के लेफ्ट साइड में 15 तो 15.2 आ जाएगी आपके पास एवरेज 50 की। समझ आई कि नहीं? क्योंकि इसने बोला कि एवरेज जो बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है? 0.2 से बढ़ रही है ना। तो पहले एवरेज कितनी थी? 15 थी। तो अभी 2 से बढ़ेंगे तो क्या कर देंगे? 15 में प्लस कर देंगे 0.2, है ना। इतना ही है ना, 0.2 से बढ़ रही है। तो अब क्या हुआ
सम कर देंगे, क्या कर देंगे, सम कर देंगे। न्यू सम जो होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा 50 स्टूडेंट्स की एवरेज है और उनकी कितनी एवरेज है, वो 15.2 है। समझ आई कि नहीं। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 5 2 जार 10 कैरी गया 1, 5 5 25 और 1 26 कैरी गया 2, 5 1 5 और 2 7, 1 0 ये वाला साथ में। कितने जवाब पॉइंट चाहिए, एक। 760 आ गया, क्योंकि 760.0 का मतलब 760 ही होता है। आप इधर खिसको बेटा, मैंने बोला है आपको आप इधर आ जाओ, बिल्कुल इधर आ जाओ, ठीक है। ये कॉपी रखो उस साइड। अब आपके पास कॉपी होगी ना लकीर, आप मत डालोगे इसके ऊपर पैर, ठीक है जी। अब क्या हुआ बेटा, अब आपको क्या करना था, एवरेज निकालनी। क्या निकालनी थी, एवरेज। कोई डाउट तो नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि न्यू सम कितना निकलेगा, न्यू सम कितना निकलेगा, वो निकलेगा कि 760 हो गया टोटल सम, है ना। उसमें से आपके पास पहले सम कितना था, 600 था। तो क्या हो जाएगा, इसमें से 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 7 में 6 गया 1, 160 आ गया। ये जो सम है ये कितने बच्चों का है, 10 स्टूडेंट्स का, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज। क्या कर दोगे, एवरेज ऑफ 10 की निकालोगे। जो नए एडमिट करे हुए बच्चे हैं वो किस तरह से निकलेगा, वो हो जाएगा सम अपान में नंबर। तो आपके पास सम कितना बच्चों 160 है, डिवाइडेड बाय नंबर कितना आपके पास 10 है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर 16। तो 16 डी फॉर देवसेना, दिल्ली, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात बच्चों। 36 where the average age of 4 sisters is 7 year। कहता है 4 बहनों की जो एवरेज एज है वो 7 साल है। इफ द एज ऑफ द मदर इज इंक्लूडेड, अगर माँ की एज जो है अगर उसको शामिल किया जाए, द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 6 ईयर, एवरेज बढ़ जाती है 6 ईयर से, तो एज ऑफ मदर निकालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मैंने बोला बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए, तो आपके पास एवरेज एज ऑफ 4 इज इक्वल टू किसके बराबर, 7 के बराबर। तो सम क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। 7 4 से कितना होता है 28। अगर बोलता है मदर को इंक्लूड किया जाए, मदर की उम्र को इंक्लूड किया जाए, तो अभी एवरेज जो बनेगी, एवरेज एज जो बनेगी वो कितने की बनेगी, 4 की जगह पे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बढ़ेगा ना। 4 बहनें थी और मदर को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, है ना। पर्सन कितने हो जाएंगे 5। और जो एवरेज कितने से इंक्रीज हो रही है, 6 से। तो पहले कितनी थी 7 प्लस क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। तो मतलब अब सम क्या निकल जाएगा, सम में निकल जाएगा आपके पास 13 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से। 13 5 हजार कितना होता है 65। समझ आई कि नहीं। अब आपके पास एज ऑफ मदर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, है ना। एज ऑफ मदर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 65 अगर बाद वाले सम को माइनस कर देंगे, किस बाद वाले सम में से माइनस कर देंगे पहला सम, है ना 28। ये सम आया ना, इस सम में से इस सम को माइनस करते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 15 में से 9 10 11 12 13 7। इधर बचा कितना 5 में से 2 गया 3। 37 इयर्स मदर की उम्र है जी। 37 बी फॉर मुंबई, बांग्लादेश, भूटान। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 11। अगर 6 बच्चों की एवरेज जो है वो 11 है, और बोलता है इफ 2 मोर स्टूडेंट्स ऑफ एज 14 एंड 16 ईयर जॉइन, फाइंड द एवरेज एज। वाह जी वाह। देखो पहले क्या था बच्चों, बोला था कि एवरेज जो है, एवरेज एज जो है वो कितनी है 6 की, वो किसके बराबर है 11 के बराबर। तो आपके पास सम क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 66 हो जाएगा, है ना। उसके बाद बोला कि जो एज है 2 और जोड़ देता हूँ मैं, तो वो हो जाती है 16। अगर एज किस किस की 14 और 16 की जोड़ देते हैं, तो मतलब ये हुआ कि अब जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 66 पहले था, प्लस 14 ईयर और करना पड़ेगा, प्लस आपके पास 16 ईयर और करना पड़ेगा। तो दोनों को 30 ये हो जाएगा, 30 प्लस 66 कितना हो गया 96 हो जाएगा। अब आपके पास एवरेज निकालनी है ना आपने, तो एवरेज किसके बराबर होता है, सम अपान में क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। आप मुझे बताइए क्या ये सम कितना आ गया 96। अभी कितने बंदे हो गए, पहले कितने थे 6, अब कितने हो गए 66 नहीं 96
नंबर कितने हो गए, या तो सम तो लिख दिया बेटा 96। अब पहले कितने बंदों की एवरेज थी, अभी कितने बंदों की हो गई 7 दो बंदे कितने बंदे जोड़े हमने इसमें 3 यार इधर लिखा नहीं है कि if two more students of age 14 year and 16 year join, तो कितने बंदे और जोड़े 2 बंदे 14 ईयर वाला और 16 ईयर वाला, कितने बंदे जोड़े 2। तो इसीलिए 6 + 2 कितना हो जाएगा 6 + 2 8 8 बंदों की एवरेज होगी। ये कितने बंदों की एवरेज होगी 8। समझ आई। पहले 6 बंदों की एवरेज कितनी थी 11 और उसमें 2 बंदे और जोड़ दिए और उनकी उम्र थे 14 साल और 16 साल, तो हमने सीधा इसके सम में ऐड कर दिया उसकी एवरेज उनकी उम्र को, है ना। उससे हमारे पास उनका सम मिल गया। सम मिलने के बाद क्या हुआ, हमने एवरेज निकालनी थी, तो 96 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा 6 से थोड़ी करना है, किससे करना है। कितने बंदे हो गए अब टोटल मिला के, पहले 6 थे 2 बंदे और जोड़ दिए 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने बंदों से 8 1 8 8 1 जार 8 बचा कितना 1 हो गया 16 8 2 16 तो 12 आपके पास ए पार्ट समझ आई कि नहीं। चलिए आपको समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलता है 38 में बोलता है कि एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 16। 5 बच्चों की एवरेज एज जो है वो 16 साल है। ऑफ विच दैट ऑफ 4 बॉयज इज 16 ईयर 3 मंथ्स। तो बताइए एज ऑफ 5th बॉय कितनी है। वाह जी वाह, क्या कहा इसने, कहा कि एवरेज एज जो है वो 5 की किसके बराबर है 16 ईयर के बराबर। तो सम क्या हो जाएगा बच्चों, सम हो जाएगा 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 80 ईयर्स है ना। 16 5 जार कितना होता है 80। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, नहीं है। अब इसने बोला कि उसमें से 4 की कितनी है, तो है ना, तो एवरेज एज ऑफ 4 इज इक्वल टू किसके बराबर है वो 16 ईयर और 3 मंथ। ये भी बोला ना इसने, ये कहाँ छोड़े। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 16 प्लस कर देते हैं 3 मंथ का मतलब 3/12 हो जाएगा। इसको भी ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे ना मंथ को भी, तो क्या हो जाएगा 3 1 जार 3 4 जार, तो 16 प्लस में 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये हुआ 16 4 जार 16 कंप्लीट 1/4 कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो किसके बराबर हो जाएगा 16 4 जार 64 प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा 4 ईयर्स में। कोई डाउट तो नहीं है। अब सम क्या हो जाएगा, सम होता है जितना आपके पास एवरेज दी है मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो नंबर कितना है 4 है, 4 के साथ 4 कैंसिल, कितना बचेगा 65 बच जाएगा। इसका मतलब सम कितना आ गया 65 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एक बच्चे की उम्र। तो एज ऑफ 5th बॉय किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले सम कितना आया था 80 और 4 बच्चों का सम कितना आया 65। तो आपके पास कितना 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 7 में 6 गया 1, 15 ईयर आ गया जी। ए पार्ट आ गया। कोई डाउट तो नहीं बच्चों, पक्का। अब ये 12 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इनको भी खत्म कर दूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 JNV, ठीक है, दौड़ाते हुए चलेंगे हम इनको, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है, एक क्रिकेटर हैज JNV PYQs, ठीक है। सेक्शन जिसमें हम बात करेंगे आपके पास कि एक क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स। कितने इनिंग्स में 24 इनिंग्स में 28 एवरेज है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 25th इनिंग्स टू मेक हिज एवरेज 29। एवरेज कितने बनानी है इसने 29। देखो एवरेज आप कितने की इनिंग्स की 24 की, किसके बराबर दिया हुआ है 28 के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है 28 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। सम क्या निकल जाएगा आपके पास, सम निकल जाएगा आपके पास 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ। तो देख लो कर दो फिर 28 को मल्टीप्लाई 24 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 8 जार 32 कैरी गया 3 4 2 जार 8 प्लस 3 11 2 8 जार 16 कैरी 1 2 2 जार 4 थे 1 5 कर दो जी। 2 का 2 1 प्लस 6 7 1 प्लस 5 672 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है। इसका मतलब जो सम में आपका वो आ गया 672। कोई डाउट। अब एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है सम अपॉन नंबर होती है। कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा लेट करते हैं कि आपके पास जो रन बनाए हुए हैं, लेट रन इन 25 इनिंग्स में वो रखते हैं x, कितने रखते हैं x, है ना जी। ओके
तो सम क्या हो जाएगा यहाँ से सम क्या हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा सम हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यही होगा ना। अच्छा चलिए, अब आपको पता है कि सम अपॉन नंबर होता है एवरेज, है ना। आप मुझे बताइए पहला सम क्या है 672, इसमें कितने आपके पास क्या नाम है, ये जो रन बनाए हुए हैं वो रन कितने एक्स बनाए हैं, ये नहीं ना पता हमें 25 में, क्योंकि 24 का पता हमें। तो जब सारा सम करोगे तो मतलब एक का एक वैल्यू, दूसरे की वैल्यू, तीसरे की वैल्यू, सारी वैल्यू को प्लस करके सम होता है। तो जब 24 चीज़ों की वैल्यू आपके पास ऐड करके कितना आ रहा है 672, और 25वीं चीज़ की वैल्यू कितनी है एक्स है, तो 672 में प्लस क्या कर दोगे एक्स, तो टोटल सम हो जाएगा ये। अपॉन में नंबर कितनी चीज़ों के है ये 25 की, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसने बोला कि ये एवरेज कितनी बनानी है, इसने 29 बनानी, कितनी बनानी है 29। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसका अपान उसका अपान 1 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में तो 672 प्लस में x इज इक्वल टू में 29 मल्टीप्लाई बाय 25। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 29 को मल्टीप्लाई कर दोगे 25 के साथ, 5 9 जार कितना होता है 45, आपके पास 4 कैरी चला जाएगा, 5 2 जार 10 प्लस 4 14, 2 9 जार 18, 1 कैरी, 2 2 जार 4 1 5, 5 का 5, 4 8 12, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 प्लस 1 725 आ गया। 672 प्लस में x इक्वल टू में 725 हो जाएगा। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 725 माइनस में 672, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 माइनस 2 करोगे 3, 12 में 7 करोगे तो 5, इधर बचा 6 में 6 गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 53 आ गई। कौन सी आ गई 53 आ गई। कोई डाउट तो नहीं, कौन सा पार्ट है बच्चों डी पार्ट है। बताओ आसान था सर, क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के दिया था बट इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 आस्किंग द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 65। मैंने बोला था ना मिसरीड वाला क्वेश्चन आता है ना, कि आपके पास एवरेज जो है 20 ऑब्जर्वेशन का वो 65 मिला आपको, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट but later on it was found that 69 was misread as 96, find the correct average। देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बोलता क्या है कि आपके पास 20 एवरेज दी हुई है, किसकी 20 की, किसके बराबर 65 के बराबर। यहाँ से सम क्या निकल जाएगा आपके पास, सम निकल जाएगा 65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो 2 5 जार 10, 1 कैरी, 2 6 जार 12, 1 13, ये एक 0 साथ में, तो आपके पास कितना हो गया 1300 आ गया सम। कोई डाउट तो नहीं है। अब नहीं, अब आपके पास बोलता है जो आपने बाद में क्या हुआ कि जो 69 है वो आपने गलत पढ़ लिया था 96, है ना। इसका मतलब ये हुआ जो सम था आपका वो 1300 आ गया, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा 69 और गलत क्या पढ़ा 96, है ना। जो पहली टर्म है उसको प्लस कर दो, जो बाद में लिखा उसको माइनस कर दो, है ना। यही करा था ना हमने पिछले क्वेश्चन में भी। तो क्या हो जाएगा 1300 में 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 0 6, तो 1369 माइनस 96 करना पड़ेगा। तो 9 माइनस 6 करोगे तो 3, 16 माइनस 9 करोगे तो 16 माइनस 9 7, इधर बचा 2, इधर हो गया 1, 1 2 7 3 बन गया। कोई डाउट तो नहीं है। एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है सम अपॉन नंबर। तो एवरेज कितना है 1273, नंबर कितने हैं 20, है ना। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। तो क्या कर दोगे 1273 को डिवाइड कर दोगे आप 20 से, तो इधर 12 छोटा है, 2-3 डिजिट पकड़ोगे 127 हो जाएगा, तो 2 6 जार कितना होता है 12 होता है, तो 120 बन जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दोगे तो 127 माइनस 120 कर दोगे तो 7 बचेगा, ऊपर से लाओगे 73 हो गया। 23 जार कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बचेगा 13 बच जाएगा ना, लगा पॉइंट, तो इधर लगा दोगे पॉइंट, इधर हो जाएगा 0। फिर से 26,000 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 130 में से 120 निकालोगे तो 10 बचेगा, पॉइंट का फिर में 0, तो 25,100 0 रिमाइंडर आ गया। तो आंसर क्या है 63.65। कौन सा बेटा ए पार्ट है। बताओ जी क्वेश्चन की समझ आई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। सीधी सी बात है, एवरेज क्या होती है सम अपॉन नंबर, एवरेज होती है सम अपॉन नंबर। तो सम कितना आपके पास कर दो प्लस 567 प्लस 434 प्लस 323 प्लस 290 प्लस 401 कितने हैं जी 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5।
कर दो ऐड 1 + 0 1 + 3 4 + 4 8 + 7 15 15 का लगेगा 5 कैरी 1 0 + 9 + 2 11 11 + 3 14 14 + 6 20 + 1 21 कैरी गया 2 आपके पास 4 + 2 6 + 3 9 9 + 4 13 13 + 5 18 + 2 20 डिवाइडेड बाई 5 ठीक है जी। तो क्या कर दोगे 5 1 जार 5 4 जार 20 अब 1 छोटा है ना 1 छोटा है 2 डिजिट पकड़ोगे पहले तो 2 डिजिट के लिए 0 लाना पड़ेगा तो 5 3 जार 15 तो 403 इज योर आंसर। कौन सा पार्ट है? 403 डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपके पास द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18 इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द वैल्यूज देन द न्यू एवरेज विल बी। देखो एवरेज बताई उसने किसकी 20 की किसके बराबर 18 के सम कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 18 × 20 हो जाएगा 18 2 36 360 बन गया ये। अच्छा बोला कि इफ द सम ऑफ बोला क्या कि अगर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक वैल्यू से इट मीन्स कितनी वैल्यू थी आपके पास 20 थी ना। इट मीन्स ये हुआ कि आपके पास अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक वैल्यू से तो आपके पास एवरेज क्या होगी आपके पास एवरेज क्या होगी। तो आपने एक सिंपल सी बात करनी है यहाँ पे कि 20 वैल्यूज हैं आपके पास उसमें से माइनस कर दो 3 तो कितना हो गया 20 में से 3 17 आ गया। और जो एवरेज आई थी आपके पास वो कितनी आई थी 18 आई थी ना। ये हो गया एवरेज ऑफ 20 माइनस 3 = 17 इज इक्वल टू किसके बराबर 18 में से भी कितना माइनस करना पड़ेगा 3। मैंने क्या बोला था रूल आपको पढ़ाया था अगर वैल्यू को माइनस करते हो ए से तो आपको एवरेज को भी माइनस करना पड़ता है ए से। तो वैल्यू कितनी थी 20 उसको माइनस किससे करना है 3 से। तो एवरेज कितनी है 18 उसको माइनस किससे करना है 3 से। अगर उधर ये आ जाएगा आपके पास 15 क्या जाएगा 15 तो आपके पास सम क्या निकल जाएगा सम निकल जाएगा आपके पास 17 × 15। कोई डाउट तो नहीं है नहीं है ना। अच्छा तो कैसे करोगे बताओ 17 देन द न्यू एवरेज विल बी। तो एवरेज निकाली थी ना दूसरी एवरेज क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसको रफ कर दो सम नहीं ना निकालना हमने क्या निकालनी है एवरेज निकाल रही है ना 15 बी पार्ट 15 आ जाएगी। क्या जाएगा 15 आपको यहाँ पे दिमाग पूछा था आपका कि आप क्या करोगे है ना। 15 कौन सा आ गया आपके पास बी पार्ट आ गया। कौन सा आ गया बी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं बच्चों ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन था कि एवरेज बताइए ना तो नई एवरेज कैसे पता चलेगी आपको कि पहले वैल्यूज में से माइनस कर दो 3 और सम जो है उसके से उसमें से माइनस कर दो 3 तो 18 में से भी 3 माइनस करो क्या आ जाता 15। सीधी सी बात आपको एवरेज अगर वैल्यू से में से नहीं भी करते तो आपको सीधी क्या करनी थी आपको सीधा बताना था कि आपको बताया था कि अगर हर एक वैल्यू में से अगर आप 3 माइनस कर दो इट मीन्स जितने आपके पास वैल्यूज हैं उसमें से 3 माइनस कर दो वो तो करो ना करो वो तो बात नहीं है लेकिन आपको एवरेज पूछी थी। एवरेज को अगर वैल्यूज में से आप 3 माइनस करो तो आपको एवरेज में से भी क्या करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा। तो एवरेज कितनी थी 18 तो 18 में से -3 करो क्या बनेगा 15 तो 15 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 7 इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 20 फाइंड द फोर्थ नंबर। देखो जी बोलता है जो एवरेज है 4 की वो क्या है 7 है ना। तो सम क्या हो जाएगा बच्चों सम हो जाएगा 7 × 4 कितना हो जाएगा 28। शिवन याद नजर दो ठीक है। अब बोलता है सम ऑफ 3 इज 20 इसने बोला सम जो है कितने का 3 का वो किसके बराबर है 20 के बराबर। तो फोर्थ की वैल्यू बताओ फोर्थ नंबर क्या होगा। तो फोर्थ नंबर आसानी से निकल जाएगा आपके पास किस तरह से निकल जाएगा वो निकल जाएगा टोटल सम कितना आया है 28 3 का सम कितना आया है 20 तो माइनस करके क्या जाएगा 8 इज योर डी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो एवरेज क्या होती है सम अपान में नंबर इक्वल टू में सम कितना 6 + 0 + 12 + 14 + 13 12 तब आता जब इधर कॉन्स्टिट्यूटिव होते थे ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 तो डिवाइडेड बाय क्या जाएगा 5 कर दो प्लस। देखो आपको मैं बता दूं 13 + 6 14 प्लस में 6 20 होता है ठीक है। 12 + 13 25 होता है ठीक है। हाँ 3 + 2 ठीक है तो 45 हुआ ना 20 + 40 है ना। तो 45 में डिवाइड क्या करोगे 5 इक्वल टू क्या आ गया आंसर 9 ए पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो बात द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट
एवरेज निकालनी है। तो सर जी सीधी सी ऐसे बात जब है, मैं एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम अपान में क्या हो जाएगा, नंबर। 30 40 50 60 70 30 प्लस में 40 प्लस में 50 प्लस क्या हो जाएगा 60 इसका भी वो करना ना प्लस हाँ, 70, middle हाँ हाँ, अपान अपान में में 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा आपके 70 पास, प्लस 30 70 प्लस 30 100 हो जाएगा बच्चों, 60 प्लस 60 प्लस 40 100 हो 100 हो जाएगा जाएगा। बच्चों, 50 250 तो कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 5 1 जार 5 125 सर 25 5 5 25 और 0 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है 50 बी पार्ट 5 5 जार 25 तो 5 आ गया ना इसकी जगह, तो ये 0 भी लग जाएगा। 50 हो गया, कौन सा पार्ट है, बी बी पार्ट। मैं आपको ऐसे भी बता दूं ये कंस्टिट्यूटिव नंबर थे आपके पास, क्या थे, क्योंकि देखो क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन था 30 प्लस 10 40 40 प्लस 10 50 50 प्लस 10 60 60 प्लस 10 70, तो 10 10 का गैप था, ये कंस्टिट्यूटिव नंबर हो गए। कंस्टिट्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होती है हमेशा मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कौन सी बन रही है, देखो 5 टर्म है ना टोटल, तो स्टार्टिंग से 2 छोड़ दो और लास्ट से 2 छोड़ दो, बीच में क्या आ गया 50, तो आपके पास ऐसे भी आप लिख सकते हो। नंबर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सर जी इधर 10 10 का गैप है, बराबर का गैप है ना। एवरेज ऑफ कंस्टिट्यूटिव, इधर बच्चे, एवरेज ऑफ कंस्टिट्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो होता है मिडिल टर्म। किसके बराबर होता है बेटा, मिडिल टर्म के बराबर होता है। तो मिडिल टर्म क्या आ रही थी आपके पास 50 आ रही थी, तो 50 कौन सा पार्ट है, बी पार्ट, बी फॉर बाहुबली। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये दोबारा से कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर इन 2 मैचेस इज 27 एंड इन 3 अदर मैचेस इज 32, देन इज एवरेज स्कोर इन ऑल 5 मैचेस। वाह जी वाह, देखो एवरेज बताया उसने कितने का, 2 का, किसके बराबर 27 के बराबर, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 2। कोई फ़ोन कर रहा है, मेरी मम्मी, अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो तो 27 2 जार कितना होता है 54 होता है, क्या होता है 54। एवरेज ऑफ कितने की बेटा 3 की, कितना है 32, तो आपके पास सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 32 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, किसके साथ 3 के साथ, तो 3 2 जार 3 3 जार 9, तो टोटल सम क्या हो जाएगा 5 का, 96 टोटल सम क्या हो जाएगा मिला के, वो हो जाएगा 96 को ऐड कर दोगे 54 में, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 10 1 कैरी 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 150। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है कितने की 5 की, टोटल 5 की, तो वो कितनी हो जाएगी, सम अपान में क्या हो जाएगा नंबर, तो सम कितना है 150, नंबर कितने हो गए 5, तो क्या हो जाएगा 5 1 जार 5 3 जार 15 8 0 30 आंसर, कौन सा आंसर है 30 सी पार्ट सी पार्ट, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता क्या है, बोलता है द एवरेज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 11 इफ द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन आर 9 12 10, तो फाइंड द एज ऑफ 4th चाइल्ड। वाह जी वाह, देखो इधर एवरेज बताइए इसने 4 चिल्ड्रन की, किसके बराबर 11 के बराबर, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना हो जाएगा 44। यहाँ तक कोई डाउट है? No. अब बोला कि एज जो है 3 चिल्ड्रन की, एज जो है किसकी 3 चिल्ड्रन की, वो किसके बराबर दी हुई है, वो दी हुई है 9, फिर क्या दी हुई है प्लस में 12 और 10, यही है, तो कितना हो गया ये 10 प्लस 10 प्लस 12 22 प्लस 8 30 30 प्लस 1 31 हुआ, इनका सम कितना आ रहा 3 का 31, तो 4th का क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है एज ऑफ 4th हो जाएगी, है ना, एज ऑफ 4th, एज ऑफ 4th बच्चे की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, टोटल सम कितना आया है 44, उसमें से 3 बच्चों का सम निकाल दो, माइनस कर दो, है ना, तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो 13 ईयर कौन सा बच्चा है, सी पार्ट। सी पार्ट। समझ आए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बता एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर। वाह जी वाह, एवरेज ऑफ फर्स्ट, मैंने फार्मूला बताया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट कितने 5 इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, वो किसके बराबर फार्मूला होता है बताइए जरा, वो होता है जी आपके पास, वो होता है नेचुरल नंबर का, ये इवन नंबर है, ठीक है, तो ये n+1 होता है सिर्फ, n+1 यानी कि n कितना है 5 प्लस में क्या तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, सी पार्ट आपके पास। देखो शक है तो इस तरह से भी कर दो, इस तरह से भी कर दो, कैसे 5 नंबर देने थे ना, एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम अपान में नंबर इक्वल टू, पहले कितना 2 प्लस में 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई कितना 5, कितना हो जाएगा आपके पास 8 + 2 8 + 30। अच्छा
6 + 4 10, 8 + 2 10, ये 10 तो कितना हो गया 30, डिवाइड बाय क्या करना है 5 5, 6 30 6 आ गया आपके पास सी पार्ट। A part। ये फार्मूला अगर याद सी पार्ट के पार्ट C part। सी पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है एवरेज ऑफ कितना, एवरेज ऑफ इसका 3 5 7 8 9 है ना, तो एवरेज क्या होती है सम अपान में क्या हो जाता है नंबर। देखो 3 प्लस में 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय कितना 5 है ना, कर दो 5 के साथ है ना, कर दो 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 5 32, 30 को डिवाइड करना किसके साथ 5 के साथ, 5 6 32 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, 5 6 30 होता है, बचेगा 2 पॉइंट लगा दो 0 5 4 20, तो आपके पास आंसर क्या है 6.4। कौन सा पार्ट आया बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 10 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 9 फाइंड द थर्ड नंबर। वाह जी देखो जी एवरेज ऑफ 3 इज इक्वल टू किसके बराबर 10 के बराबर, सम क्या हो जाएगा आपके पास, सम हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय कितना 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 30। अच्छा अब क्या बोला, अब बोला कि जो एवरेज है किसका 2 का वो किसके बराबर दिया हुआ है 9 के बराबर, तो सम क्या हो जाएगा आपके पास, सम हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो सम निकल गया 18, सम निकल गया 30, तो आपको क्या निकालना है थर्ड नंबर निकालना है ना, तो थर्ड नंबर कैसे निकलेगा, तो थर्ड नंबर आपको माइनस करना, सीधी सी बात, थर्ड नंबर किस तरह से निकल जाएगा 30 में से माइनस कर दो 18, तो कितना आ जाएगा 12 आपके पास। कौन सा आंसर A है part। ए पार्ट है। बताओ बच्चों टफ है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ चुकी होगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, मैंने आज एवरेज के पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया है, किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, उन क्वेश्चंस एवरेज के जितने भी टाइप्स बनती थी आपके पास क्वेश्चन बेसिस वो मैंने सारी कर दी हैं। ठीक है, जेएनवी पीवाईक्यूज में करवा दिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेशन में करवा दिया, फिर उसके बाद मैंने बताया कि कौन कौन से फार्मूलाज बेस्ड आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात ये कि आपके पास अच्छा फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, उसके बाद आपके पास ये कर दोगे कि आपको मैं आप कह दूँ ये जो एवरेज टॉपिक जो है ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जेके एसएसबी में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, हर एक प्रकार में आपके पास ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। मैथमेटिक्स का ये बहुत ही चाहीता टॉपिक है एवरेज। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक आपके पास डाले हुए हैं, तो प्लीज़ आप जाए मेरे यूट्यूब चैनल पे इंजीनियर अजीत सर पे, उस पर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे एसएसबी में पूछा जाता है, जेके एसएसबी में, आर्मी में, या फिर आपके पास जितने भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना आपको कि जेके एसएसबी चाहिए, पुलिस का चाहिए, कोई जेएंडके में जितने भी टाइप्स के एग्जाम हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपके पास एसएससी का चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास रेलवे में चाहिए, तो सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आपके पास ये पूछा जाता है। तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करने ना भूलें, और जो न्यू विजिटर जो होता है चैनल पे वो प्लीज़ क्या करें सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, लाइक भी करें। ठीक है जी, और आपको हर एक टाइप का जो मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट पूछा जाता है, ठीक है, वो सारा मैंने अपने YouTube चैनल पे चढ़ाया हुआ है। ठीक है, इंजीनियर अजीत सर आपके पास आपके साथ बना रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।